राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सर्वप्रथम आप सभी को गंगा दशहरा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। माँ गंगा की कृपा आप सभी पर बनी रहे और जैसे ही माँ गंगा सभी लोगों के पाप को धो देती हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी में देविक देविक आदि भौतिक सभी प्रकार के पापों को धो दे, ऐसी मैं परम मंगल में कामना करती हूँ। तो गंगा दशहरा आने वाला है। अगर आप गंगा जी पे जाके दीपदान कर रहे हो, गंगा जी पे जाके पूजा अर्चना वंदना कर रहे हो, गंगा स्नान कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बात है। ये मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो किसी कारणवश गंगा जी के पास नहीं जा सकते, जैसे कि मैं पुणे में रह रही हूँ इस समय पे, और पुणे में गंगा माता मैं कहाँ से लेके आऊं? तो आपको घर पर रह के ही गंगा दशहरा की पूजा अर्चना वंदना करनी है, माँ गंगा की पूजा करनी है, क्या क्या दान करना है, कैसे पूजा करनी है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूँ। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। तो सभी लोगों को पता है कि गंगा दशहरा 30 मई को बनाया जा रहा है। निर्जला एकादशी से एक दिन पहले गंगा दशहरा का पावन त्योहार बड़ी धूमधाम से बनाया जाता है। कहते हैं गंगा दशहरा पर भागीरथी जी के कहने पे माँ गंगा पृथ्वी लोक पर अवतरित हुई थी। पृथ्वी लोक पर अवतरित होने के बाद उन्होंने भागीरथी जी के 60,000 पूर्वजों को उद्धार कर दिया था। देखिए, हमेशा मैं कहती हूँ कि मरने के बाद व्यक्ति के मुंह में गंगा जल डाला जाता है, तुलसी डाली जाती है, सोने की एक चीज डाली जाती है, तो मरने से पहले क्यों नहीं आप लोग जब तक नित्य प्रतिदिन अपना एक नियम बांध ले कि एक बूंद गंगा जल एवरी डे पिया करेंगे, क्योंकि मौत से किसकी दुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। मौत तो कभी भी किसी को भी आ सकती है। एवरी डे तुलसी जरूर खाएंगे, एवरी डे तुलसी खाएंगे, ऐसा नियम बांध लीजिए, क्योंकि मौत के मरने के बाद अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। जीते जी करो आपको, ताकि मरने के बाद आपको सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो चलिए, गंगा माता की घर पे रह के पूजा अर्चना वंदना कैसे करनी है, क्या दिनचर्या होनी चाहिए आपकी गंगा दशहरा पे, आज मैं आप लोगों को उस बात से अवगत करा देती हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग गंगा दशहरा का व्रत भी रखते हैं। अगर आपके परिवार में गंगा दशहरा का व्रत रखा जाता है तो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर निर्भर है। आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखो। मैं अपनी बात करूं, श्रीधाम वृंदावन में गंगा दशहरा पे कोई भी व्रत नहीं रहता, मैं भी नहीं रहती हूँ। हाँ, गंगा दशहरे के एक दिन बाद निर्जला एकादशी आती है, तो गंगा दशहरे पे हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन ना खाएं, मीठा भोजन का सेवन करें और ज्यादा पानी वाला भोजन खाएं। लहसुन प्याज तो हम लोग वैसे भी नहीं खाते हैं, तो इन चीजों का हम लोग अपने घर पे विशेष तौर पे ध्यान देते हैं कि गंगा दशहरे पर ये सारी चीजें ना करें। गंगा दशहरे पे सुबह सुबह आप उठिए और स्नान के पानी में आपको सबसे पहले गंगा जल डालना है। पहले बाल्टी में गंगा जल डालिए, उसके बाद आपको स्नान का पानी डालना है। एक बार मैंने गलती से गलत बोल दिया था, तो सबसे पहले गंगा जल डालना होता है, उसके बाद आपको पानी डालना होता है। लोग क्या कहते हैं, पहले पानी डाल देते हैं, उसके ऊपर गंगा जल डालते हैं। ये नहीं माना जाता। सबसे पहले पानी गंगा जल डालिए, उसके ऊपर आपको पानी डालना है। उसके बाद माँ गंगा को याद करते हुए नमामि गंगे नमामि गंगे नमामि गंगे 3 बार बोलते हुए पानी को अपने यहाँ पे डालिए और माँ गंगे को याद कर लीजिए। सिर धोना जरूरी है तो धोइए, नहीं धोना तो मत धोइए, लेकिन थोड़ा सा पानी आपको अपने ये चक्र पे, सहस्रार चक्र पे जरूर और जरूर डालना है। गंगा मैया को याद करते हुए स्नान कीजिए। सफेद वस्त्र अगर आपके परिवार में पहनने देते हो तो इस दिन सफेद वस्त्रों का चयन अवश्य कीजिए। अगर प्रॉपर सफेद ना पहनने देते हो तो कुछ आप ऐसे रंग का चयन कर सकते हैं जिसमें सफेद इंक्लूड हो। जैसे कि ये मैंने ब्लैक एंड व्हाइट पहना था, तो इसमें व्हाइट कलर इंक्लूड है, तो ऐसे कोई भी कपड़ों का चयन कर सकते हैं जिसमें व्हाइट कलर इंक्लूड हो, थोड़ा बहुत व्हाइट कलर, क्योंकि माता गंगा श्वेत रंग की बोली जाती है और माता गंगा का जो परिधान है वो भी श्वेत रंग का है, तो सफेद रंग का कपड़े पहनने से गंगा दशहरा पे बहुत शुभ माना जाता है। उसके बाद पूजा अर्चना वंदना कीजिए। जैसे ही आपकी नित्य नियम की पूजा अर्चना वंदना होती है, वैसे ही नित्य नियम की पूजा अर्चना वंदना कीजिए। इसमें एक चीज और इंक्लूड कर दीजिए, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव इस दिन अवश्य कीजिए, ठीक है ना। वैसे तो मैं लड्डू गोपाल के जल का छिड़काव करती हूँ, लेकिन इस दिन पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करने की पूरी कोशिश कीजिए। साथ ही के साथ आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, घर पे गंगा जल का छिड़काव करने के तत्पश्चात आप जैसे नित्य पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी है। उसके बाद आपको एक क्रीमित नदी बनानी है, अर्थात एक खुद से नदी बनानी है।
थोड़ा सी एक परात ले सकते हैं, फूल थाली ले सकते हैं, इस टाइप की परात ले सकते हैं। ये फूल की परात है तो फूल की परात ले सकते हैं, कांसे की परात ले सकते हैं, तांबे की परात ले सकते हैं, ठीक है ना। आप कुछ भी ना मिले तो स्टील की परात ले सकते हैं, लेकिन लेना है आपको परात ही होती है, क्योंकि परात कभी झूठी नहीं होती। सबसे शुद्ध बर्तन अगर किचन में बोला जाता है तो वो परात ही होती है। तो ऐसी कोई आपको परात ले लेनी है और परात पे आपको सबसे पहले बीचों बीच स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक आपको हल्दी का बनाना है, उसमें थोड़ी सी रोली अवश्य मिलाइए, बीचों बीच स्वास्तिक बना लिए। ये जो मैं पूजा बता रही हूँ आपको, अगर ये शाम के समय पर करेंगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम माना जाएगा, क्योंकि दीपदान का जो महत्व होता है वो शाम के समय ही होता है। बीच में आपको अगर स्वास्तिक, बीच में आप स्वास्तिक बनाने के बाद इसका क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है। थोड़ा सा गंगा जल डालने के बाद आपको क्या करना है, फिर इसमें जल डाल देना है। गंगा जल की एक यही विशेषता होती है कि गंगा जल जिसमें भी मिल जाए वो जल भी गंगा जल हो जाता है। और सबसे पहले हमको फिर इसकी पूजा करनी है, अर्थात सबसे पहले इसकी जो साइड है इसमें आपको पूजा करनी होती है। तो क्योंकि गंगा जी पे जब हम जाते हैं तो गंगा के घाट की पूजा करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक इसी प्रकार से ये जो परात है इसकी जो साइड है इसकी आपको पूजा अर्चना वंदना तिलक लगाना है, केवल इसमें तिलक लगाना है। उसके बाद फिर आपको इसी में थोड़े से पुष्प छोड़ने हैं। सफेद रंग के पुष्प मिल जाए तो बहुत सर्वोत्तम बात है। सफेद रंग के पुष्प नहीं मिल रहे तो आप लाल रंग के पुष्पों का भी चयन कर सकते हो। कुछ भी मीठी चीज बनाकर इसी थाली में आपको मीठी चीज बनाकर थोड़ी सी डालनी है। अगर कोई मीठी चीज नहीं है तो आप मिश्री का उपयोग कर सकते हैं, बतासे का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है, या फिर बाहर से सफेद रंग की स्वीट खरीद के लेके आ सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा दूध अवश्य डालना है। और उसके बाद बारी आती है दीपदान की, ठीक है ना। दीपदान से पहले आपको एक चीज और करनी है। दीपदान से पहले आपको श्रृंगार का सामान माता गंगा को बहुत ज्यादा समर्पित करना है। एक बात बताऊं, माता गंगा रिश्ते में भगवान शिव की साली लगती हैं, पार्वती मैया की बहन है। पार्वती मैया ने और गंगा जी ने दोनों ने भगवान शिव को पाने के लिए एक साथ तपस्या करी थी। इसका वर्णन शिव महापुराण में आता है, कभी बताऊंगी सावन के महीने में क्या क्या हुआ था, ठीक है ना। फिर आपको इसमें थोड़ा सा श्रृंगार का सामान समर्पित कीजिए, जैसे कि सिंदूर है तो थोड़ा सा सिंदूर डाल दीजिए, एक आधी बिंदी डाल दीजिए। नया श्रृंगार का सामान होना चाहिए, पुराना नहीं। फिर वो श्रृंगार का सामान आप भी यूज कर सकते हैं, एक आधी चूड़ी डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद आती है बारी दीपदान की। गंगा दशहरा अर्थात 10 चीजों से संबंधित है तो 10 दीपदान आपको अवश्य करने हैं, ठीक है ना। मैं आपको जो पूजा विधि बता रही हूँ वो पूजा विधि आपको तब करनी है चाहे आप व्रत रखें चाहे ना रखें, लेकिन पूजा विधि आपको अवश्य करनी है। तो गंगा दशहरा में 10 दीपदान आपको करने हैं। आप घी के, तिल के तेल के कोई से भी दीप ले सकते हैं। फिर आपको 10 दीप इस थाली के आइट साइड में लगा देने हैं और एक दीप आपको बीच में स्थापित कर देना है। फिर एक दीप लेकर आपको पूजा अर्चना वंदना करनी है। सीजनेबल जो मतलब आरती करनी है, गंगा मैया की आरती आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, या फिर आप भगवान शिव की भी आरती कर सकते हैं। एक चीज आप और कर सकते हैं, अगर आपको घर पे शिवलिंग है, ये उन लोगों के लिए है घर पे शिवलिंग है तो आप शिवलिंग भी गंगा जी में रख सकते हैं और उनकी भी पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं। या विष्णु या भगवान शिव की कोई ऐसी प्रतिमा है जो पिघल नहीं सकती, वो भी इस परात में आप लोग रख सकते हैं। फिर पूजा अर्चना वंदना कीजिए और पूजा अर्चना वंदना करने के तत्पश्चात आपको इनको सीजनेबल फ्रूट ऑफर करना है। सीजनेबल फ्रूट दें, जैसे कि आम चढ़ाइए गंगा मैया पे, ठीक है, खरबूजा चढ़ा सकते हैं, तरबूज चढ़ाइए, ठीक है। हमारे घर पे बेसिकली क्या होता है, इस दिन तरबूज बांटने का नियम होता है। तो हमारे घर पे मेरे पापा जी बहुत सारा तरबूज खरीदते हैं और हमारे जो भी अड़ोसी पड़ोसी होते हैं उनमें ये तरबूज बांटा जाता है। फिर मैं दोबारा से बोलना चाहूंगी, आपके घर पे जो रूल्स रेगुलेशन है आप लोग उन रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से भी कर सकते हैं। फिर जो दीपदान आपने इसमें करे हैं वो दीपदान वहीं पर रहने दीजिए, उन दीपों को उठाना नहीं है। वो दीप धीरे धीरे करके खुद शांत हो जाएंगे। उसके बाद जो कृमित नदी है उसको नेक्स्ट जैसे कि एकादशी वाले दिन आपको इस कृमित नदी को पौधों में डाल देना है। तो आपको इस प्रकार से गंगा दशहरे पे पूजा अर्चना वंदना करनी है। क्योंकि दीपदान शाम को किया जाता है, इसलिए गंगा जी की पूजा अर्चना वंदना अगर आप शाम को करेंगे तो बहुत ज्यादा सर्वोत्तम बोला जाएगा। जब गंगा जी की पूजा अर्चना वंदना करनी है तो आपको गंगा जी की कथा भी पढ़नी है। गंगा जी की कथा मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को कल से पहले ही मिल जाएगी। कल जब आप पूजा करोगे तो उससे पहले मिल जाएगी। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।